बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। संतो जीवत ही कर आशा, संतो जीवत ही कर आशा। मोए मुक्ति की राह बतावे, गुरु जूठा दे विश्वासा। जीवत ही कर आशा, यहां आदमी को एक संशय हो जाएगी। भाई कह रहे जीवत ही कर आशा। आपको ध्यान होगा अंत मत सागत पर मैंने व्याख्या दी थी। जब वासुदेव कृष्ण ने ये कहा, और साहब भी वाणी में कह रहे हैं, अर्जुन जहां अंत में तुम्हारी इच्छा होगी तुम उसी गति को प्राप्त होंगे। बड़े खुश हुए अर्जुन, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा महाराज फिर तो अच्छा है, मैं अंत में यही इच्छा करूंगा कि मैं इंद्र बन जाऊं। वासुदेव कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, उस समय तुम्हारे अंदर वो इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। आज मैंने एक बड़ा जरूरी फैक्टर उठाया, संतो जीवत ही कर आशा। मैं मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। अगर आपका ध्यान थोड़ी देर भी कहीं चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, आप ब्रह्म में आ जाएंगे। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान यहीं रखना। अब साहब क्या कह रहे हैं, संतो जीवत ही कर आशा, मोह मुक्ति की राह बताए, गुरु झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ये झूठा विश्वास है। बरबस आपके मन में ख्याल आएगा कि गुरुजी आप तो कहते हैं श्वास पूरे होने के बाद आप वहां पहुंचेंगे। मैंने आपसे एक प्रार्थना की, आप अपना पूरा ध्यान यहीं रखना, नहीं तो मैं जो बात बोल रहा हूं उससे आप भ्रमित हो जाएंगे। हालांकि मैं ऐसे चैप्टर नहीं उठाता हूं। आज बरबस एक छोटी सी पुस्तक नजर आई, उसमें शब्द था साहब, सुनिए। अर्जुन ने कहा महाराज अंत मतः सागत है तो बहुत ठीक है, मैं अंत में सोचूंगा कि मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र बन जाऊंगा बस। बोला नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। अंत में तुम्हारा ये विचार ही नहीं बनेगा। अगर तुम्हें इंद्र बनना है तो आज से ही इंद्रत्व की प्राप्ति वाले पूरे साधन अपना, अन्यथा कर्म सारणी बुद्धि उत्पादन, उस समय तुम्हारी बुद्धि वो होगी जो तुम पूरे जीवन में कर्म करते आए वो होगी। इसलिए तुम इंद्र पद की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। बरबस आपके दिमाग में ख्याल आएगा, मैं भी आपको कह रहा हूं जीवित ही मुक्त होना है। आप कहेंगे हम तो निश्चिंत थे कि मौत के समय सदगुरु हमें साथ ले जाएगा। आज ये नई बात कैसे उठ रही है? जरूर ये शब्द साहब का सुनकर आप चौंक गए होंगे।
आओ मैं इसकी व्याख्या देता हूं। ये 21 श्लोक में, वेदों में 14 लोक की व्याख्या है। 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे सो सदगुरु में भाई। साहब ने 21 श्लोक की बात बोली है। सो सतगुरु में भावे जो आवागमन नशाए। सुनिए, आप जीते जी भी सतलोक में पहुंच सकते हैं और शरीर छोड़ने पर भी पहुंच सकते हैं। अब ऐसा है, अगर आपकी टिकट वेटिंग में है ना, तो वेटिंग में टीटी आपको नीचे तो नहीं उतारेगा, ट्रेन में जाओगे, लेकिन अगर आप सीट कंफर्म है ना, तो सीट पर सोकर जाओगे। अंतर है दोनों में। अगर आप, साहब ने दोनों विकल्प रखे, आप कैसे चलना चाहते। अब यहां साहब इसकी पुष्टि एक शब्द से कह रहे हैं, या तो कुछ रहनी करनी करे। करनी कमाई नहीं है, इस करनी को समझना। या गुरु पार उतारन हार, दोनों में एको नहीं तो पच पच मुआला बार। अब मैंने आपसे एक प्रार्थना की कि अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा गड़बड़ हो जाएगी, पर मुझे ये बात समझानी भी है। अब यहां साहब क्या कर रहे हैं, या तो कुछ करनी करे, या गुरु पार उतारन हार, दोनों में एको नहीं तो पच पच मुआला बार। अब यहां करनी क्या है, यही बात तो धर्मदास जी ने साहब से पूछी ना। धर्मदास को शंका हुई, इसलिए साहब से सवाल पूछे। आप ध्यान देना, पुस्तकों में तो सब लिखा है, आप पढ़ के क्यों नहीं ज्ञानी हो रहे। नहीं, लेक्चरर प्रोफेसर व्याख्या देता है, तब आपके दिमाग में वो बात बैठती है। खुद पढ़ करके आपसे नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या है, क्या कर, निरंतर सुरत निरत को जोड़े रखे। यही तो धर्मदास जी ने साहब से एक बात पूछी, कहा गुरुदेव आपकी व्याख्या और वाणी से मुझको संशय उत्पन्न होता है। आप कहीं कहीं तो कहते हैं गुरु पार करेगा, और कहीं कहीं कहते हैं अगर पार होना चाहते हो तो फिर सदगुरु पार कर देगा। कहीं कहीं कहते हैं अगर पार होना है तो हमेशा सुरती जोड़े रखो। मैं इसकी व्याख्या लखविंदर के द्वारा भी दी है, और ये कई बार प्रसंग उठाया। सुनिए, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जीते जी ही जाना है आपको। आगे साहब क्या करें, मुहे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। आपको वहां जीते जी जाना है। वो कैसे, बात सुनो। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अपना पूरा ध्यान रखना मेरे पास। पहला तो वो निरंतर सुमरण करता चले, और चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, पूरी लगन के साथ, तो ये काम 6 महीने में हो जाएगा। साहब ने इसकी पुष्टि की है, मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है। नहीं भैया, आप चाहते हैं नहीं बाल बच्चे भी देखना है, घर द्वार भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो भी आपके लिए विकल्प है। फिर आप जीते जी कैसे पहुंचेंगे वो सुनो।
आप उन नियमों का पूरा पालन मुस्तैदी से करते चलना। भय कर्ता, भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे, गाफिल खाता मार। बिन भय भक्ति न होए भाई, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। अपने अंदर एक भय रखना कि परम मोक्ष प्राप्त करना है मैंने, आगे बहुत कठिन रास्ता है, 84 की धारा है, उसमें 3 करोड़ साल भटकोगे, इसलिए भय रखना। आप जीवन मुक्त कैसे हो जाएंगे वो सुनना। इन नियमों का पूरा पूरा पालन करते चलना, कहीं कोताही नहीं करना। अब दूसरे पहलू में साहब ने गुरुमुक्ता की बात की है, और गृहस्थ आश्रम और संसार में रहते हुए भी संसार के पदार्थों में अटैचमेंट कम करना, एक साधु का जीवन जीना। नर्क के 7 द्वार हैं। पहला झूठ, दूसरा मांसाहार घोर पाप है, तीसरा नशा, अमल पदार्थ जग के जेते, अमल जान अभक्ष जानकर तजिएते थे। चौथा पर स्त्री गमन, बहुत बड़ा पाप है। वजह है चराचर जगत में जितने भी प्राणी अपना घर बसाते हैं, आप ये मत सोचना कि शादी सिर्फ इंसान करते, जोड़ा सबका है। चिड़िया जोड़ा बनाती है, नर को पता होता है ये मेरे बच्चे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं लगभग 35 साल, पुराना कुल्ला दिखाना मेरा, घास के उस पटोहे में रहा 35 साल। इसका क्या मजा है दुनिया के लोग नहीं जानते। हमारे पूर्वज लोगों की शैली, जीवन शैली, रहन सहन, घर, कपड़े, खान पान बड़ा सुपर था। जो ये कुशा खड़ का पटोहा है, इसकी बड़ी खूबी है। इस सरकंडे को अमर भी कहते हैं। आप देखना भयंकर गर्मी में सभी पौधे मुरझाते हैं, सरकंडा वही हरा रहता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि भी इस खड़ पतवार का कुटिया छाते थे। इसमें ऑटोमेसी है, ये सर्दी में गर्म रहता है, गर्मी में सर्द रहता है। तो मैं ये 4-5 साल बाद खड़ सड़ जाती थी, इसको फिर मैं छवाता था। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि पक्का बनाओ, मैंने नहीं माना, लेकिन बाद में किसी कारण से थोड़ा मैं अस्वस्थ हुआ, बाहर था, तो लोगों ने फिर उसको चेंज कर दिया था। तो उसमें चिड़ियाएं भी रहती थी, देखो कितनी इंटेलिजेंट है वो। एक जोड़ा रहता था, नरमादा। मेरे उस कुल्ले में बहुत चूहे रहते थे, आते थे, सांप रहते थे, आते थे। सांप में एक ताकत है कि वो 100 मीटर दूर से चूहे की महक लेता है। और मेंढक की महक महक लेता है। अगर आपके घर में चूहे हैं तो सांप आएगा ही आएगा। सांप आपको डसने नहीं आ रहा है,
वो चूहे की तलाश में। सांप के लिए चूहा और मेंढक एक सॉफ्ट डाइट है, वो ताकत से खींचकर अंदर ले लेता है। तो वहां चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया था। चिड़िया ने फिर उस घोंसले में अंडे दिए थे। क्यों वहां बनाया? चिड़िया जानती थी यहाँ कौआ मेरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बड़े हिसाब से उसने अपने घोंसला बनाया। देखो अब मैं क्या देखता था, जोड़ा था, ये था मेरा कुल्ला। मैं इसके अंदर 35 साल रहा हूं। इसकी जो मौज है मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। आप देखो कितनी मोटी घास की परतें हैं। तो इसमें वो दोनों क्या करते थे, पूरब की तरफ जाती थी चिड़िया, फीडिंग लाती थी बच्चों के लिए कुछ, और पश्चिम की तरफ जाता था नर। अब सवाल उठा नर क्यों गया? और दोनों 3-4 बच्चे दिए थे चिड़िया ने, उनको खिलाते थे। उन्होंने ये भी बांटा हुआ होगा कि 2 को तू खिला, 2 को मैं खिलाता हूं। अब वही चिड़ा ऐसा क्यों कर रहा था? उस चिड़े को मालूम था ये चिड़िया को ये बच्चे मेरे द्वारा है। दुर्भाग्यवश एक दिन मैं लेटा हुआ था ध्यान में, चिड़िया पंखे से टकराई। हालांकि वो बहुत दिन से रह रही थी, पर दिमाग से उतर गया था। गर्दन कटकर धड़ाम से दूर गिरी। एक आध छींटा उसके खून का मुझ तक भी पहुंचा। मैं उठा, देखा, ओ। मैंने उस दिन के बाद में अपने पंखों का कलर वाइट कर दिया। चिड़िया को तो मैंने बाहर फेंक दिया। अब चिड़ा कंटिन्यू पश्चिम से डाइट ला रहा था, दोनों तरफ उससे हवा भी आती थी। एक तरह से वो झरोखा था। आप देखिए, दरवाजा आप देख रहे हैं, दरवाजे के ऊपर नजर डालो, थोड़ी खुली जगह मिल रही है आपको, जरूर आप देख रहे होंगे। और एक लाइन पूरी जा रही है, थोड़ी थोड़ी खुली लाइन है, जगह है। पटोहे और दीवार के बीच में थोड़ा गैप है, हल्का सा। ये अच्छा है, इसमें हवा बहुत आती है चारों तरफ से। तो चिड़िया ये दरवाजे की साइड पूरब की तरफ है, इधर से जाती थी। जो नर था इसके पीछे भी वैसा ही है, वहां से जा रहा था। जब चिड़िया मर गई, मैं उठाकर उसको फेंक के आया। 2-4 बार जब आया, उसको चिड़िया नहीं मिली। नर बेचैन हुआ। भाई आपकी बीवी अगर कहीं गई है, आए नहीं, तो आप चिंतित नहीं हो जाएंगे? इस तरह जो नर चिड़ा था वो बेचैन हुआ। अब वो उसको नहीं पता था चिड़िया मर चुकी है, और मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया। अब वो बच्चों को फीडिंग भी दे रहा है, एक खास आवाज निकाल रहा था। जैसे मान लो किसी औरत का नाम मीना है, वो नाम भी रखते हैं पशु पक्षी, तो बार बार यूं कहता नो, एक आवाज निकाल रहा था, उसको ढूंढ रहा था। लेकिन साथ में काम क्या कर रहा था पता है? बच्चों के लिए फीड भी ला रहा था, दोनों काम कर रहा था। और वो परेशान हो गया। मैंने कहा आज देखता हूं इसकी परेशानी क्या है। बेचैन हो गया और बार बार यही आवाज निकाल रहा था। वो नाम लॉन्गेज इज नेचुरल, साउंड इज नेचुरल लॉन्गेज।
जो आवाज है इसी के अंदर भाव होता है। जब आप गुस्से में होते हैं आवाज कड़क निकलती है, जब आप खुशी में होते हैं तो आपकी आवाज अलग हो जाती है। उसकी आवाज में एक वेदना थी, एक तकलीफ थी, एक पीड़ा थी। तो वो आखिर में इतना अधीर हो गया, मेरे कुल्ले के घास को नोच रहा था। अपनी चोंच से कुल्ले की सरकंडे को नोच रहा था, कहीं छिप तो गई, कहाँ छिप गई है। ये सिलसिला 3 दिन तक रहा। मैंने उस नर को देखा, वो इतना परेशान था, 3 दिन तक रहा और उदास था। इसलिए इस धर्म में मांसाहार वर्जित है। जब मैं कहता हूं जो मांस खा लिया इसने हिंदुत्व का एक तरह से हनन कर दिया, क्योंकि जब इस धर्म का एक सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, ये हिंसा मन वचन कर्म तीनों से नहीं होना चाहिए। लेकिन मस खउओं की है क्वांटिटी बढ़ गई, मेरे पीछे पड़ जाते हैं और नेगेटिव सोच रखते हैं। मेरे इन नियमों और गुणों की तो बात ही नहीं सुनते हैं। वो उन्होंने आलोचना करनी है तो आलोचना ही तो करनी है ना उन्होंने, वो तो आप भी देख रहे होंगे। आपको भी लोग हूट करते होंगे 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, और साहब कह रहे जब से चेता तब से सही। तो सुने, इस तरह आपको कहा पर स्त्री गमन नहीं करना। आप सोचे वो एक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल मैंने न्यूज में देखा, रसिया ने सबसे लूनिका नाम की एक कुतिया था, कुछ नाम था उसका, अच्छा, सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान में उसको भेजा। क्या अनुभव करने के लिए, और अमेरिका ने बंदर भी भेजे हैं अंतरिक्ष में, कि वहां के एनवायरमेंट का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पूरा पूरा उसका बायोडाटा रखा था। तो कुछ एक सीमा में आगे जाने के बाद उसके दिल की धड़कन 200 हो गई थी, हार्ट बीट। अब वो जान गए कि वो अंतरिक्ष में जाने के बाद आदमी के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंटल करना था। तो बाद में क्या कर रहे हैं, क्या जीवों को इस तरह से, निरीह और बेजुबान जीवों को इस तरह से उन पर प्रयोग करना चाहिए। मैं कहा मेरे भाइयों, तुम अगर दयालु तो इनको खा क्यों रहे हो फिर। इसलिए आप परिस्त्री गमन नहीं करना। हर एक आदमी अपना एक संसार बसाया हुआ है, आपने पाप करना ही नहीं है। इस धर्म में हर तरह का मन वचन कर्म से पाप वर्जित है। ये कैसे मत मतांतर है जो प्रभु की भक्ति बता रहे हैं और मांसाहार वर्जित नहीं कर रहे हैं। साच को तो मारेंगे आकर। कह रहे बेजुबान जीवों का इस तरह जीवन नहीं खत्म करना चाहिए। एक कुतिया को उधर लूनी का कुछ ऐसा नाम है इसका एक मेमोरियल भी बनाया है कि इसने इंसान को वहां तक जाने का रास्ता बता दिया, चांद तक जाने का, कि शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सुनिए, इसलिए आप, ये महापाप है पर स्त्री नहीं गमन करना। हर आदमी ब्याह शादी करके अपना घर बनाया, तुम उसकी बीवी, स्त्री मोहित हो सकती है, तुम में कंट्रोल होना है। हालांकि नियम स्त्री के लिए भी है, वो पति तो व्रत का पालन करे। तो बंधुओं, इस तरह आप ये नहीं करना। चाहे वो खुश हो जाए, आपके मुंह लगे, आपने बचना है। अभी यहां साहब एक बात कह दी है, उसको गौर से सुने। ये मत कहना कि वो अपनी खुशी से मेरे साथ संपर्क किया, नहीं। पर नारी मनहंग भई दे न सकत कुछ और, गुह मूत आगे धरे यही नरक का ठोर। 5वां बोला चोरी नहीं करना, पाप है। 6ठा बोला पर स्त्री गमन। 6ठा बोला जुआ न खेलना। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी।
भाई गाड़ी चलती है, फ्यूल कंज्यूम होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपका खून कंज्यूम हुआ नहीं हुआ? मैंने हाथ यूं कर दिया, कम से कम मेरे 1000 सेल टूट गए इससे। मैं बोल रहा हूं, न जाने कितनी मेरी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। इसलिए दूसरे का पैसा लेना, उसका खून पीना है, वो भी हिंसा है, बहुत बड़ा पाप है। किसी का कभी कुछ नहीं लेना, तुम्हारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। सातवां बोला हक की कमाई खाना नहीं, सातवां मैंने बोला छल कपट दगा धोखा किसी से मत करना। अगर आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जीते जी कैसे पहुंचना है वो ध्यान से सुनना। आगे साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। जीवत समझे जीवत बूझे। जीते जी समझना है, जीते जी बूझना है। जीवत हो भ्रम नाशा, जीते ही अपना भ्रम नाश करना। इसलिए सत्संग प्रवचन और ये सब चीजें हैं। जीवत मुक्त जो भय मिलेते हैं, मुहे मुक्ति निवासा। मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन ही का सकल विलासा। जो मन जियत होए नहीं बस में, तो देवे बहुत त्रासा। इसलिए इस पर कंट्रोल करना है, मन पर। मन मानिया यही साधना है। मन मानिया तो हरि जानिया। आगे सुनना थोड़ा। जो मन जियत होए नहीं बस में, तो देख बहु त्रासा। जो अब है सो तब मिलेगा, यही अर्जुन को बोला वासुदेव कृष्ण ने। हे अर्जुन, अगर तुझे इंद्र बनना है तो इंद्र पथ पर अभी से चल। इंद्रत्व की प्राप्ति के नियम का अभी से ही पालन करता चल, ये तपस्या है। आगे सुने, जो अब है सो तब ही मिलेगा, जो सपने जग भाषा। क्या साहब की वाणी है। एक आदमी आया, मुझे कहने लगा, गुरुजी मैं सपने में मांस खा लेता हूं, फिर मुझे दुख होता है। मैंने कहा सुनो, तुमने दिल से मांस खाना नहीं छोड़ा, तुमने जिद से छोड़ा है। तुम्हारे दिल में मांस के लिए अभी भी प्रेम है। इसलिए सपने में जो अंतःकरण में होता है वो सामने आ जाएगा। अगर सपने में तुम चोरी कर रहे हो तो समझना तुम में चोरी अंदर है। इसलिए मैंने उसको कहा, तुमने मांस खाना जिद से छोड़ा, अंतःकरण से नहीं छोड़ा। तेरे दिल में अभी भी मांस के लिए लालसा है, इसको दिल से छोड़। मैंने कहा उसने कहा कैसे? मैं बोला सोच, ये गंदा काम है, रजबीरज से देह बनी है। विचार करके अपनी धारणा हृदय में बिठाओ कि मांसाहार एक गंदा काम है, फिर सपने में भी नहीं खाओगे। स्वेच्छा निर्मित तन, आपका जन्म तो आपकी इच्छाओं के कारण से हो रहा है। इसलिए एक दृढ़ इच्छा ये रहे कि मुझे वहीं जाना है, जहां आशा तय बासा होई, ताको टार सके ना कोई। और साथ में फिर मन पर कैसे नियंत्रण? सुमरन करते रहना। आप शिकारी की तरह नहीं, जैसे शिकार ढूंढता रहता है, कोई भी स्त्री मिल गई तो उसके अवयवों की तरफ घूर के देखना, उसके स्तनों की तरफ घूर के देखना, ये भी एक सेक्स है। संभोग अष्ट प्रकरण नहीं, मैंने कई बार इस पर व्याख्या दी है। नियंत्रण रखो। कैसे रखोगे? सिमरन करोगे, आपके बल मिलेगा। आपको इसका मतलब नान मिल गया तो बस आप पार हैं, ये मत सोच के बैठना। आगे साहब क्या कह रहे हैं? सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए। औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। बोला बहुत बड़ी दवा सदगुरु ने दे दी है जो तुम्हें पार करेगी संसार से। पर सुना, रूपत मत से पथ्य सेवन भी करना।
जो हिदायतें दी गई हैं वो काम मत करना, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण फिर मलिन हो जाएगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आगे साहब क्या कह रहे हैं फिर, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। इस तरह तार जोड़े रखना। क्या हो, जगत का कोई पदार्थ प्रिय नहीं लगे। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी था में द्विन समाये। दुनिया के पदार्थों को विष की तरह समझना। आपने बहुत बड़ी भूल की शादी करके। आप कहेंगे ये तो पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि अभी आपका पूरा पूरा लगन उस बेटे और बीवी में है। उसके बिना जी नहीं सकते हो कहोगे, हाय मैं नहीं जी सकता प्राण प्यारी तेरे जाने के बाद। जब शादी नहीं हुई थी उसके बिना तो आप जी रहे थे यार, अब क्या समस्या हो गई। पर भाई सुनो, मैं पूरा पूरा सच कहूंगा तो कोई मुझसे नाम लेने ही नहीं आएगा। इस तरह जब जीते जी पूरी धारणा बनाई अभी मुझे संसार सागर में फिर कभी नहीं आना है, उधर ही जाना है, तब वहीं पहुंच। ये जीवन मुक्त, ये जीवन मुक्त है, वो पहुंचेगा, वो पहुंचेगा। इसलिए दोनों के लिए साहब ने रास्ता बताया, ग्रस्त के लिए भी विरक्त के लिए भी। भय रखना, दुनिया में नहीं रमाना अपने ध्यान को, सुरत रहे अलगान। ब्याह नहीं, ये ब्याधि है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी उम्र के लिए एक झंझट लेना है। बच्चे हुए आपके, शादी करते हैं, परेशान है, फिर बहुएं आती है अपने हिसाब से, परेशानी नहीं है। उसके बाद क्या होता है फिर वो भी सुनो। बच्चे अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, आदमी दुखी हो जाता है। फिर उनको सेट करने में लग जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। फिर जो आई पराई जाई आकर के घर में उपम्पो मचा लेती है, फिर बच्चा ही चला जाता है। तो कहे कबीर जो हारा जुआड़ी, ये पूरी बाजी तो वो जुआड़ी की तरह जो सब कुछ हार के पछताता है। ऐसा ही गोस्वामी जी भी नहीं कह रहे हैं, ब्याह नहीं ये ब्याधि है, सको तो जाए बचाए, पैरों बीड़ी पड़ते ढोल बजाए बजाए। और कबीर साहब क्या करें, फूले फूले फिरते आज हमार ब्याह, पैरों बेड़ी पड़ते ढोल बजाए बजाए। गोस्वामी जी ने तो पूरा कबीर साहब को अनुकरण किया है। इसलिए जीवन मुक्त हो जाओ। आगे क्या कह रहे हैं, जो मन जियत होए नहीं बस में तो देवे बहुत त्रासा। आपको बता दिया, मैंने आपके मन रूपी घोड़े पर लगाम लगा रखी है। लगाम लगाने के बाद भी ऊपर बैठे और सो रहे हो, फिर घोड़ा मुंह मारेगा। इसलिए लगाम खींच के रखना, गफलत नहीं सदा होशियार देखना। दुनिया की किसी चीज में पूरा मत रमना। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए उस तरफ नहीं झुकना, कोई किसी का नहीं आया। जो अब है सो तब ही मिलेगा, जो सपने जग भाषा। सपने में भी तो वही चीज आपको प्रिय लगती है जो अभी प्रिय है। जय आशा तय भाषा होई, मन का यही तमाशा। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। और बेटी हुई, शादी किया, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई आगे। कभी कभी बेटी को ससुराल वाले यंत्रणा देते रहते हैं, वो बेचारा जीवन भर दुखी हो जाता है। लाडली को बड़े प्यार से पाला पोसा बड़ा किया और उसको दहेज दिया, गहने दिए, सब चीज दी, दूसरे के हवाले कर दिया। ये झंझट नहीं है पूरा। और इंद्री पसारा रोक ले सब सुख तेरे पास। शादी क्यों किया, सिर्फ एक विषय आनंद के लिए ही तो किया। अब कहते हैं बुढ़ापे में औरत साथ देगी, क्या साथ देगी, वो तुमसे पहले बूढ़ी हो जाएगी। वो नारी, तुम्हें फिर उसको भी संभालना है। क्योंकि नारी का स्नायु मंडल कोमल है।
कुछ ये बूढ़ियां आगे बैठी है, देखो अब ये क्या बेचारी, ये तो खुद ही बेजार हो गई है। इसलिए साहब ने वाणी में क्या कह दिया पता है, इनकी जवानी कम है, त्रिया जोबन 30 का, बरदा जोबन 2.5। औरत की जवानी 30 साल की है, सिर्फ 30 साल। बरदा कहते हैं बैल को, त्रिया जोबन 30 का, बरदा जोबन 2.5। मर्दा जोबन 60 का, घर में हो चुगाई। चुगाई का मतलब दाना हो, ठीक खाए तो। एक बहुत बूढ़ा बाबा जी आया, अखा बाहर हो रही थी, लक पूरी टेढ़ी थी। मैं कहा बाबा जी कैसे हो? बोला गुरु जी बस अब बुढ़ापा आया। बाबा जी ने कहा बुढ़ापा आया? मैं कहा बाबा जी उम्र कितनी है? बोला बस 60 का हो गया हूं मैं बोला बेटा जी, अब बाबा जी को मैं क्या बोला, बेटा जी, क्योंकि मुझसे 15 साल छोटा था। मैं कहा बेटा जी तूने शरीर के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। अरे सीधी बात है, आप काफी मशीनरी का सामान भी लेते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते तो पड़े पड़े खराब नहीं हो गया। इसलिए आप शरीर का भी ध्यान रखो, लेकिन इसमें रमे नहीं रहना, तंदुरुस्त रखो। इसका मतलब नहीं कि मुंह में लबेड़े रहो पा भर क्रीम, और वो अच्छी खुराक खाओ, बाहर आ जाएगी स्किन पर क्रीम खुद ही। क्रीम अंदर से बाहर निकाल, ऊपर मत लपेट, उसमें ऐसे केमिकल पड़े हुए हैं जो तुम्हारे बाद में स्किन को खराब कर देंगे। तो आगे साहब कह रहे हैं इस तरह से अभी इच्छा खत्म कर जगत के पदार्थों की। तुम्हारा जन्म तुम्हारी इच्छा के कारण था। जीवत तो है दया सदगुरु की, वाह घट में ज्ञान प्रकाशा। जरूर संसार के पदार्थों के प्रति आपका ध्यान हटता जा रहा है। कहे कबीर मुक्त तुम हो वो जीवत ही धनदासा। वाह, देख लिया ना, हे धर्मदास तू जीते जी फिर मुक्त है। लेकिन जब मैंने पहले कहा ना कि जीते जी अगर मुक्त हुआ तो मुक्त है, नहीं तो काफी घबरा गए होंगे। ईमानदारी से जो घबरा गए वो हाथ खड़ा करना, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। एक पंडित जी ने हाथ खड़ा किया। तो इस तरह दोनों तरह से जा सकते हो, ठीक है। जीवत तो साहब यही कह रहे हैं, इसलिए गुरु आपको मॉडिफाइड करता है कि अभी से चाह मिटा, जगत के पदार्थों की इच्छाएं मिटा और सुमरण कर। इसलिए ग्रस्त में भी रहकर उसकी प्राप्ति हो सकती है। अगर नहीं हो सकती तो मैं आपको दीक्षा क्यों देता? फिर मैं तो कहना था नारी छोड़ के आ जा फिर इधर, नहीं है, बस सहजो जग में यूं रहो जो जिब्या मुख माह, घी घड़ो ही खाते चिकनी कमाना। ऐसा भूल मत करना। एक आया, मुझे कहा मुझे संसार से वैराग हो गया, मैं गुरुजी अब संन्यास लेना, आपके शरण में रहना है, मुझे तो लोगों की बहुत जरूरत है। हमारे करीब करीब 40% आश्रम खाली पड़े हैं। 425 आश्रम है, उनमें से करीब 200 आश्रम में कोई आदमी नहीं है। रात को सिर्फ आते हैं, बच्चे खेलते हैं, पशु पक्षी अंदर घुस आते हैं। मुझे तो लोगों की जरूरत है, लेकिन क्या है मैं बताता हूँ। 3 दिन पहले एक आदमी आया, मुझे कहा मैं आपके पास रहना है। मैं बोला तुम्हारा पक्का फैसला है? बोला पक्का फैसला है। बच्चे कितने हैं? बोला 2 है, शादी किया पहले ही चले गए। बीबी ने घर से निकाल दिया है। बीबी किसी को घर से ऐसे नहीं निकालेगी, मैं समझ गया इसमें कुछ कमी है। मैंने बोला तुम भोजन बनाना जानते हो? ये क्यों पूछा? जब एक एक आदमी रहने वाला आश्रम में नहीं है तो उसके लिए कहीं भेजना था, तो एक रसोईया थोड़ी रख सकता हूं मैं। उसको कहा खुद बना। उसने कहा मुझे रोटी तो मैं नहीं बनाया कभी। मैं कहा ठीक है। ऐसे एक महात्मा आया मेरे पास,
तो मैं बाबा को बोला, सुनो, 2 चूल्हे बनाओ, एक दोनों में पानी रख दो, दोनों में पानी रखो, जब पानी उबलने लगे तो चावल डालना। कितने डालना? अगर तूने 1 कोली चावल डालना है तो 3 कोली पानी डाल लो, 3 गुना पानी होना चाहिए। जब पानी गर्म हो जाए चावल डालना, कुछ नहीं करना। प्रैक्टिकल दिखाया मैं बोला दाल भी डाल देना एक में, दाल उबलने देना, दाल को गलने में टाइम लगेगा। चावल को टोकर देखना, गल गया तो नीचे उतार देना। अगर कभी ज्यादा पानी भी हो गया तो कौन सा जुर्माना होगा, चावल और पक गया, ठीक है। थोड़ा सा अगर वह रह गया तो भी क्या, बना करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, आइडिया आ जाएगा आपको करते करते। सब्जी बोला नहीं आती है। मैं बोला कौन सा बड़ा काम है? सब्जी काटी, मैंने कहा देखो सब्जी काटो, काटा, काटना जानते? हाँ। बटड़ी में तेल डालो, थोड़ा डाला। मैंने कहा मध्यम आग रखो, ढक दो इसको, ढक दिया। मैं कहा 2 मिनट बाद मैंने कहा इसको हिलाओ थोड़ा, जब इसमें भाप आ जाए, हिलाई। नमक डाल दो, अब उसी समय पहले नमक नहीं डालना, अब डालो, डाला। उसके बाद मैं कहा भाई इसको गलने तो बीच बीच में 1-2 बार घुमाना, और क्या है। अब आपको टमाटर पाक जो कुछ डालना है, जब थोड़ा गल जाए तब डालो, डाला। मैं बोला सब्जी बनाना सीखे? बोला हाँ। मैं कहा अब सुनो फुल्का कैसे बनाना है। आटा गूंदना है। बोला आता नहीं है। मैं बोला लाओ, आटा गूंदा। मैं बोला अगर पतला हो जाए तो सूखा और आटा डाल देना, अच्छी तरह मुक्की मारना, आटा जितना भी गूंदोगे फुल्का लसा हो जाएगा। बोला ठीक है। मैं कहा बेलो। बोला बेलना नहीं आता है। मैं बोला बेलो, टेढ़ा बेला। मैं कहा कोई बात नहीं है, तवे पर फेंको, फेंका, पक गया। मैं बोला पहली बार बेल रहे हो, टेढ़ा हो रहा है, करते करते फिर आप आगे सीख जाओगे कि कैसे करना है। अब भोजन सिखाया, अब आगे सुनना। वो बंदराली में था बाबा, आश्रम से 3-4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर। तो वहां हम चटाला लगाते थे, तो लड़के भेजता था मैं चटाले के लिए, काटो वहां ले आओ। तो मैं कहता भोजन ले जाओ। बोला नहीं, भोजन वहां खाएंगे। मैंने बोला वहां क्यों खाओगे? बोला वो बाबा बड़ा टॉप भोजन बनाता है। वाह! अब वो मुझे क्या कह रहे हैं, आश्रम का भोजन उन्हें नहीं पसंद था, बाबा का बनाया हुआ भोजन पसंद था। अरे करत करत अभ्यास के चढ़मत हो सुजान, रसरी आवत जात पर शिला पर पड़त निशान। अपन काम ही फास्ट करते हैं। मैंने आपको फास्ट विद इन नो टाइम बदल दिया। जो कह रहे हैं हम बदल गए, नाम के बाद वो हाथ खड़ा करना। मास्टर जी पढ़ाकर 100 साल में भी नहीं बदल सकना था, ये मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। अपना काम ही फास्ट है। पल एक में पलट, यानी काग पलट हंसा कर दी ना, करत लागी बैर। बैर का मतलब टाइम, टाइम नहीं लगा, फौरन सब वो काम हो गया। तो बस इस तरह सिमरन नहीं भूलना। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो विश्व अमृत हो। क्षमा चाहता हूँ, आज काफी देर हो गई सत्संग करते, 1 घंटा होने वाला है। अब आरती होगी और बंदगी होगी। कल पुनः फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव की।